Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 11 of MCQ series, one of the very most important series for class 10th board students. So here is the question: If one zero of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k is, and your option is A 5 upon 6, B minus 5 upon 6, C 6 upon 5, and D minus 6 upon 5. So you have to solve it, and please pause the video, and after that you solve and check your answer, your response. Did you solve it right or wrong? तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। एक बार पॉज करके जरूर सॉल्व करिएगा। बाय द वे, लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। क्या है और इसका मतलब, अगर 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक जीरो गिवन है और वो कितना है, 2 है। दिस इज 2। सो अगर कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ, मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं, इफ ए इज 1 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, एनी पॉलिनोमियल, let us suppose fx, then f a means 0। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे x के जगह पे अगर आप a पुट कर दे रहे हो, डेट मीन्स उस जीरो को पुट कर दे रहे हो, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नोट इट। और याद रखिएगा कि अगर a जो है वो किसी पॉलिनोमियल fx का एक जीरो है, तो fx के जगह पे, यानी कि x के जगह पे a रखने पे उसको हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके। सो नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो क्या हो जाएगा, अपने पास हम लिखेंगे कि सिंस 2 is a zero या 1 0 a zero of kx square plus 3x plus k, right? 2 is a zero of kx square plus 3x plus k. So therefore अपन जहां जहां पर x है वहां वहां पर अगर k पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि k इंटू 2, एक्स की जगह पे हो गया 2 और इसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर है आपको। देखो, अगर दो जो है 2 इज जीरो देन x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है। और अगर x की जगह पे 2 पुट करोगे तो उसको सीधे सीधे जीरो के इक्वल कर लोगे, बिकॉज जीरो का मतलब ही होता है कि अगर आपने उस x की वैल्यू को वहां पे पुट किया तो वो जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ इसको इरेज कर ले रहे हैं। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लुक, यहां से हो जाएगा k इंटू 4 प्लस 3 टू जार 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ 4 इंटू के 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। k को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे और 4k प्लस k दैट विल बी 5k इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स -6, यानी कि k इक्वल टू आ गया -6 अपॉन 5। ओके, सो दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से करेंगे और ये बात याद रखेंगे कि जब भी कभी जीरोस दिया हुआ है, 1 0 और 2 0, जब भी दिया हुआ है कि 2 इज अ जीरो, तो अगर 2 इज अ जीरो तो उसको आप 2 को यहाँ रख करके डायरेक्ट जीरो के इक्वल कर देना इस इक्वेशन को, और ये इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर देना, के की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे के की जगह पे ए बी एंड कुछ भी रख के वैल्यू पूछ सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 12, ये तो 11 था, 12 पे आते हैं। और 12 को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ट्राई जरूर करना। और प्लीज सारे के सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू सीरीज के कर जाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, तो जरूर कर जाइएगा। फिलहाल आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन अ फिगर। ये फिगर है और इसमें एक ग्राफ दिखाया गया है। ये एक एफ एक्स
करके एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ है ये, एंड द नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 4। सो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए, यू विल हैव टू टेल दैट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है एंड इसको आपको बताना है। तो प्लीज ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपसे हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।